ना दुनिया भर में कोई भी देश आप अगर देखो तो वहाँ पे आपको एक मिलिट्री मिलेगी ही। और मिलिट्री को बेसिकली चाहिए क्या होता है फंक्शन करने के लिए? हथियार। और हथियार हर साल बिकते हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। अभी रिसेंटली बताया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कि 2020 से लेकर 2021 तक टोटल जो हथियार बिके हैं इनकी वैल्यू है 551 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इतनी बड़ी जो सेल हुई है उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? वो कौन सा देश है जिसने लॉयन शेयर लिया है इस 531 बिलियन यूएस डॉलर्स का? तो सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला यहां पर देश है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप मान लीजिए करीब 300 बिलियन डॉलर्स के आसपास तो सीधा यूएस कंपनीज ने उठा लिए हैं। 54% दुनिया भर में जो हथियार बिके हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, वेरियस टाइप की गन्स होती हैं, अटैक हेलीकॉप्टर है, ये सब बेचे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। नाउ शॉकिंग बात यहां पर यह देखने को मिली है कि यूएसए के बाद सेकंड नंबर पर रशिया नहीं है, सेकंड नंबर पे अब चाइना पहुंच चुका है। और रशिया तो एक्चुअली थर्ड पे भी नहीं मिलेगा, रशिया अब गिर गिर के चौथे स्पॉट पे आ चुका है। यूके ने भी बीट कर दिया रशिया को। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि रशिया की डिफेंस मार्केट सिकुड़ रही है, अमेरिका आज भी काफी स्ट्रांग बना हुआ है और चाइना धीरे धीरे अपना शेयर इंक्रीज कर रहा है। इस बीच अब जर्मनी, जापान, इजराइल, इन सब कंट्रीज के बीच में आपको दिखेगा हमारा प्यारा भारत भी दिखने लग गया है। हमारा जो टोटल शेयर है, भारत का टोटल शेयर 2020 की टोटल डिफेंस सेल का है 1.2%, जो अपने आप में काफी कम है, मगर साउथ कोरिया से ऊपर है, जर्मनी के आसपास है। और पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में इंडिया 1.2% से उठकर इजराइल के आसपास आ जाए। आप तभी मान लीजिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इजराइल एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर है। अगर हम इजराइल की बराबरी कर लेते हैं, इसके आसपास आ जाते हैं आने वाले कुछ सालों में, दिस अलोन विल बी अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट। बाद में धीरे धीरे हम कोशिश कर सकते हैं कि फ्रांस, रशिया, इन सब कंट्री से कंपीट करें। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि वो कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जो आज के समय भारत को लीड कर रही है और इस पूरे सर्वे से हमको और क्या क्या जानकारी मिलती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली किस कंट्री ने टेस्ट किया है खुद डेवलप किया हुआ एक लॉन्च व्हीकल, एक रॉकेट नूरी के नाम से? साउथ कोरिया, इराक, टर्की या फिर ईरान? ये बहुत न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो। देखो लाइक बहुत सारे आ जाते हैं, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे बताइए इसका सही आंसर क्या है। राइट आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सो अमेरिका की यहाँ पर डोमिनेंस है और यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिकन डोमिनेंस का रीजन क्या है। जो टॉप 5 कंट्रीज है जिन्होंने सबसे ज़्यादा डॉलर्स की सेल करी है 2020 में, सबसे ज़्यादा हथियार बेचे हैं, पांचों की पांचों कंपनीज अमेरिकन है। नंबर 1 पे लॉकहीड मार्टिन, उसके बाद रेथियन टेक्नोलॉजीज, फिर नंबर 3 पे आपको मिलेगा बोइंग। इनकी रैंक एक्चुअली कम हो चुकी है, पिछले साल ये थे रैंक 2 पर। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे जनरल डायनामिक्स भी आपको मिलेगा और उसके बाद छठे स्पॉट पे है BAE सिस्टम्स। ये यूके की, यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत बड़ी कंपनी है। और उसके बाद देखेंगे आप चाइना की डोमिनेंस स्टार्ट हो जाती है, एक के बाद एक आपको बहुत सी चाइनीज कंपनीज मिलेगी। अब लॉकहीड मार्टिन टॉप पे क्यों है? देखिए टॉप पे इसलिए है क्योंकि लॉकहीड मार्टिन दुनिया भर के वेरियस डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, चाहे वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, अंडर वाटर व्हीकल हो। रिसेंटली आपको बताया होगा कि हमने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर परचेज किए हैं। उसके अलावा इनकी आर्मर्ड व्हीकल्स भी आती हैं, ये भी कई कंट्रीज परचेज करना स्टार्ट कर चुकी है। ये वॉरफेयर का फ्यूचर होगा। उसके अलावा आप अगर देखें तो जो इनका C-130J सुपर हरक्यूलीज है, ये भी हमने परचेज किया है। हम एक्चुअली बहुत ही बड़े परचेजर हैं अमेरिकन वेपन्स के। और फिर आगे आप स्क्रॉल करेंगे तो F-16 भी लॉकहीड मार्टिन ही बनाता है। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो 2 फाइटर एयरक्राफ्ट बिके हैं वो है MiG-21 और F-16। F-16 हज़ारों की संख्या में उन्होंने बनाया है। इजराइल से लेकर इजिप्ट, दुनिया भर की कंट्रीज ने F-16 परचेज किया है। और बताया जाता है कि एक एवरग्रीन टाइप का फाइटर जेट है, आज भी कई कंट्रीज इसको यूज करती है। ताइवान भी आप अगर देखो तो F-16 पे ही डिपेंड करता है प्राइमरली अपने एयर डिफेंस के लिए। उसके अलावा रिसेंटली आपको पता होगा कि दुनिया का सो कॉल्ड जो मोस्ट एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, ये भी लॉकहीड मार्टिन ही प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही प्राउडली डिस्प्ले करते हैं F-35 लाइटनिंग टू द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी कंपनीज मेंशन्ड है इनकी एक्सपोर्ट्स तो यहाँ पर काउंट की गई है, साथ ही साथ ये कंपनियां अपनी जो होम कंट्री है उनको क्या सामान बेचती है, उनको क्या वेपन्स बेचती है, उसको भी यहाँ पर काउंट किया गया है।
और इसीलिए यहाँ पे आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको दिखेगा 42nd स्पॉट पे। अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बात करते तो हो सकता है कि इंडियन कंपनीज इससे भी पीछे हो जाती, मगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर है और रैंक में आपको सुधार दिखेगा। पिछले साल हमारी रैंक थी 46, इस साल HAL की यहाँ पर रैंक है 42। हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी आपको मिलेगी इस लिस्ट में। और आज के समय HAL बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। आप अगर देखें HAL प्राइमरली एवियोनिक्स में काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है और हो सकता है कि इन द फ्यूचर फिलीपींस को हम लोग चॉपर भी एक्सपोर्ट करें, तेजस को भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर हम एक्सपोर्ट करें। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आने वाले 1-2 सालों में ये टॉप 30 में तो आपको दिख सकता है। और टॉप 30 पे आप आना बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि याद रखिएगा फ्रांस का नेवल ग्रुप जो भारत के साथ मिलकर सबमरीन बनाता है इंडिया में प्रोजेक्ट 75 के अंडर, इसकी रैंक भी 31 है। नाउ नीचे आप अगर देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को भी डाल रखा है। अब ऑब्वियस ही बात है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज नहीं रही, इनको तोड़ के कंपनीज बना दी गई हैं, मगर उनकी परफॉर्मेंस अगले साल का जो डेटा है उसमें दिखेंगी। अभी के लिए उन्होंने यहाँ पर OBF को भी डाल रखा है। और जो तीसरी भारतीय कंपनी यहाँ पे आपको मिलेगी ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए इंडियन कंपनीज यहाँ पर बिल्कुल है। ऑब्वियसली इनका यहाँ पर होने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि इनको मेजॉरिटी जो आज के समय कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं ये भारत से ही मिल रहे हैं, मगर जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा तो ओवरऑल जो ये चार्ट है यहाँ पर भी हमारी इंप्रूवमेंट दिखेगी और इंडिया को विदेशी मुद्रा कमाने का भी ज़रा मौका मिलेगा। मगर रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये लोग बहुत डेस्परेट है। मैं कई बार सोचता हूँ कि रशिया एक बार को जब पाकिस्तान को भी कहता है कि कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर, चॉपर्स वगैरह, तो मेरे हिसाब से उसमें एंटी इंडिया मूव कब है। एक बार को ये जेन्युइन तरीके से डेस्परेट हैं, ये न्यू मार्केट्स खोजना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया जो इनका बहुत ही पुराना कस्टमर था, आज के समय आप अगर देखो तो हम बहुत सारे एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं फ्रॉम फ्रांस, हम बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं फ्रॉम इजराइल, फ्रॉम USA। तो रशिया की जो एक हिस्टोरिकल मार्केट थी इंडिया, ये काफ़ी हद तक इनके हाथ से निकल चुकी है। बाकी कई जो अफ्रीकी देश थे जिनको ये एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ की जो मार्केट है वो खा चुका है चाइना। और वैसे यहाँ पे मैं थोड़ी सी हटके बात कर रहा हूँ। हिस्टोरिकली आप अगर देखें जब USSR एज ए कंट्री एग्जिस्ट करता था तब इंडिया के पास पेमेंट करने के लिए डॉलर्स भी नहीं होते थे। उस वक्त काफ़ी बार हम लोग पे करते रहे USSR को बार्टर के रूप में, मतलब कि चावल ले लो, गेहूं ले लो, जी हथियार के बदले में काफ़ी बार हमने USSR को 1970s में काफ़ी बार जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं ये भी एक्सपोर्ट किए हैं। मगर टाइम अब चेंज हो चुका है, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो चुकी है। चाइना का जो थ्रेट है नॉर्दर्न बॉर्डर को देखते हुए, उसको प्रॉपरली अगर हमको काउंटर करना है तो उसके लिए हमको अमेरिकन, फ्रेंच और इजरायली वेपन्स चाहिए ही होंगे। तो ये थी पूरी लिस्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है अपने आप में ये। ना वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो ये लॉन्च व्हीकल रॉकेट आप कह लीजिए, ये रिसेंटली किस कंट्री ने डेवलप किया है? नूरी के नाम से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे BBC का आर्टिकल है, साउथ कोरिया लॉन्चेस फर्स्ट होम ग्रोन स्पेस रॉकेट बाय द नेम ऑफ नूरी। तो याद रखिएगा इन द फ्यूचर किसी एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये साउथ कोरिया का पहला अटेम्प्ट है। ये भी चाहते हैं कि इन द फ्यूचर इसरो की तरह इनकी खुद की स्पेस एजेंसी भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप UPSC एग्जाम के लिए लाइफ में एक बार प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज, आप चूज कर सकते हैं। और ये सारा कॉम्बो पैकेज अगर आप इकट्ठा लेते हैं तो 15,000 रुपीज़ आपके सेव होंगे। अगर आप ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी, यू विल हैव टू पे अ लॉट मोर। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप मान लीजिए एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आपको अटेम्प्ट करना है UPSC एग्जामिनेशन, तो आप 24 महीने या फिर जो 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं अटेम्प्ट, ताकि आप विद प्रॉपर प्रिपरेशन अटेम्प्ट कर पाएं UPSC एग्जाम को। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं इन कोर्सेज के, पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, God bless you all.